यमुना वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी भी सामने आई है। किस जहर की पुष्टि हुई है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है अरविंद केजरीवाल से। इलेक्शन कमीशन ने कल सुबह 11 बजे तक जवाब अरविंद केजरीवाल से मांगा है। अरविंद केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन। जो जवाब दिया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, किस जगह पर जहर की पुष्टि हुई है ये पूछा है इलेक्शन कमीशन ने। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो इस विषय पर प्रमोद तिवारी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद सर, दिल्ली के चुनाव में महज एक हफ्ते का वक्त रह गया है और कहीं ना कहीं जो पूरा चुनाव का एक माहौल है वो यमुना नदी पे आ गया। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि वो यमुना का पानी पीकर दिखाएं और फिर उन्होंने कहा कि जब वो यमुना का पानी पिएंगे तो फिर वो उनसे उनकी मुलाकात अस्पताल में होगी। पीने की क्या जरूरत है, देख लो इतनी झाग उसके ऊपर बह रही है। उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों, क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य। इसमें पिछले 10 सालों में केंद्र शासित राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार में जल शोधन का कोई संयंत्र क्या चालू हुआ? सड़कों की मरम्मत हुई? क्या जल निकासी की व्यवस्था हुई? चुनौती देने की जगह देश की जनता देख रही है, दिल्ली वासी भुगत रहे हैं, ये दोनों जिम्मेदार। तो लगातार बयानबाजियां जो वो देखने को मिल रही हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो भी आरोप लगा रही है और कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की बी पार्टी है। शुभ राणा हमारे सहयोगी दिल्ली स्टूडियो है लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। शुभ, जिस तरीके से पूरे विषय को लेकर राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल से जवाब भी मांगा है, क्या इसको लेकर कोई रिएक्शन सामने आया अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें जवाब जरूर मुखातिब करेंगे। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि आखिर ऐसे वो कौन से इंजीनियर हैं जिन्होंने आपको ये जानकारी दी। साथ ही में ये भी पूछा गया है कि देखिए आपने क्योंकि इस बयान से देखिए दिल्ली वासियों के मन में डर भी बैठ सकता है, क्योंकि यमुना एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे 30 से 40 लाख जो दिल्ली वाले हैं उनको वो इसी पानी पर डिपेंडेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी ये सवाल पूछा है। साथ ही ये पूछा है कि आपके पास ऐसा कौन सा पैरामीटर था जिससे आपने नापा कि अमोनिया जो है वो इस कदर दिल्ली के पानी में पड़ गया है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने भी अरविंद केजरीवाल को फटकारा था। उन्होंने भी एक बयान दिया था कि देखिए जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब देते हुए नजर आएंगे। साथ ही कल 11 बजे तक का समय है जब अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। 5 सवाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूछे गए हैं और देखिए इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। और ऐसे में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का ये बयान उनके बिल्कुल खिलाफ जा सकता है और उनकी पार्टी को भी नुकसान दे सकता है। जी बिल्कुल। शुभ, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि आपका प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से यही पानी पी रहा है और अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं दिल्ली में मौजूद, अगर न्यायमूर्तियों को लेकर बात कर ली जाए, वो लोग भी यही पानी पी रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अरविंद केजरीवाल से निशाना साधा था और साथ ही में उन्होंने शीश महल पर भी टारगेट किया था। लेकिन कल जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए, उन्होंने वो पानी पिया, तो उस पर भी राजनीति खूब हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने नायब सिंह सैनी पर भी हमलावर हुए। लेकिन देखिए सवाल ये उठता है कि इससे दिल्ली और हरियाणा के जो स्टेट रिलेशन होते हैं, जो राज्यों के आपस में संबंध होते हैं, इस बयान से वो भी खराब हो सकते हैं। नायब सिंह सैनी अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर चुके हैं कि देखिए ऐसा जहरीला कोई पदार्थ नहीं छोड़ा गया। और अरविंद केजरीवाल ने नरसंहार तक की भी बात कही थी। उससे भी जनता के बीच में डर फैलता है और क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी बात सुनी जाती है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब मुखातिब किया है और 11 बजे वो समय है कल जब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते तो इलेक्शन कमीशन उन पर कार्रवाई भी करेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। शुभ, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 सवाल पूछे गए हैं अरविंद केजरीवाल से, क्या वो सवाल है, किस तरीके से चिट्ठी में जिक्र किया गया है? जी देखिए, चिट्ठी लिखी गई है अरविंद केजरीवाल को और उसमें 5 बड़े सवाल पूछे हैं। पहला तो ये कि देखिए आखिर आपको पहले किसने बताया, फिर कौन वो इंजीनियर थे, क्या उनके नाम थे जिन्होंने आपको ये बताया कि यमुना की तरफ से ऐसा पानी छोड़ा गया जिसमें जहर मिलाया गया, जिसका अमोनिया का आप जिक्र करते हैं।
दूसरा, कितनी मात्रा में वो छोड़ा गया, आपके पास ऐसा कौन सा पैरामीटर था जिससे आपने नापा कि वो अमोनिया की जो क्वांटिटी है उससे दिल्ली वालों का नुकसान हो सकता है। मात्रा के बारे में पूछा गया, साथ ही में ये भी पूछा गया कि आखिर जब आपको इस खबर की कंफर्मेशन हुई तो आपने इसको किस तरीके से सर्कुलेट किया, क्या दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आपको इस पर कोई जांच हुई, क्या आपने उनसे कंफर्म किया, और अगर नहीं किया तो इसका क्या कारण था। फिर चौथा पूछा गया कि जब इलेक्शन कमीशन जब चुनाव दिल्ली में चल रहे हैं तो एक बयान से भी जब दिल्ली का माहौल खराब हो सकता है, ऐसे में ये जो बयान आपका देना था ये भी सवालिया निशान उठाता है। तो देखिए यमुना को लेकर, और देखिए ये भी कहा गया कि ये जिस तरीके का बयान है उससे राज्यों के रिलेशन जो है वो भी खराब होते हैं। बिल्कुल। इस आधार पर ये कहा गया कि इस मात्रा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि 700 ppm की जो क्वांटिटी है वो जो है अमोनिया की पानी में छोड़ी गई है, और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है दिल्ली में जो सिर्फ बिल्कुल। 1 ppm की क्वांटिटी जो है 100 ppm की क्वांटिटी की कर सकता है जी, इस पर भी सवाल उठे जी। बिल्कुल बिल्कुल शुभ, जाहिर तौर पर एक हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होने हैं और कल अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब देते हैं, जिस जवाब से इलेक्शन कमीशन भी संतुष्ट हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अब बात गुजरात पुलिस के अभियान की।